A very lovely good morning to all. Today we will learn the chapter number 1 of class 9th, The Fun They Had. It is the first chapter of our book Beehive. This chapter is written by Isaac Asimov, an American writer. And this chapter is a science fiction, and in this chapter he is telling us about the schools in future. Schools of future he is discussing in this chapter what type of learning through computers, virtual classroom. Virtual means what? Virtual means that are not real, that are different from the real classrooms. Moving e-text will be there, and the teachers will not the normal regular teachers like us, they will be the robotic teachers. In this chapter, before discussing the chapter, let's discuss the characters of this chapter. First character of this chapter is Margie Jones. Margie Jones जो बच्चों है करेक्टर है और वो 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, काफ़ी क्यूरियस है, क्वेश्चंस पुट करती रहती है और वो रहती है 2155 में. लाइक यू आर लिविंग इन 2021, she is living in 2155. Means this chapter is said about the future time. फ्यूचर टाइम के बारे में ये चैप्टर है और यहाँ पर हमारी जो मार्गी जोन्स है वो 11 साल की लड़की है, मिडिल क्लास में रहती है. मार्गी जोन्स आस्क मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम हिज फ्रेंड टॉमी. टॉमी कौन है? टॉमी उसका नेबर भी है और उसका फ्रेंड भी है और उससे थोड़ा सा ओल्डर है, 2 साल बड़ा है उससे. तो हम आप कैलकुलेट कर लीजिए वो कितने साल का होगा, नहीं तो थोड़ी देर में मैं बता ही दूंगी. मार्गी हेट करती है किससे? स्कूल से और पर्टिकुलरली अपने मैकेनिकल टीचर से. उसे ज्योमेट्री के जो लेसन्स पढ़ाता है, अर्थमेटिक्स की लेसन, ज्योमेट्री के लेसन पढ़ाता है उसका टीचर्स, और उससे काफ़ी हेट करती है और वो इमेजिन करती है कि कितना ज़्यादा फन करते थे बच्चे उस समय जब रियल वो स्कूल में जाते थे. टॉमी, आवर सेकंड कैरेक्टर इज टॉमी. एज आई टोल्ड यू कि टॉमी कौन है? मार्गी का नेबर और उसका फ्रेंड. 13 ईयर्स ओल्ड है और 2 साल उससे बड़ा है. मार्गी की सारे क्वेश्चंस का आंसर देता रहता है वो. और यहाँ पर ये स्टोरी इनिशिएट होती है, शुरू होती है कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है, एक पेपर बुक मिली है एटिक में और यह इसे लेकर आता है मार्गी को दिखाने के लिए. नाउ द आवर थर्ड कैरेक्टर इज थर्ड करेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर एक रोबोटिक टीचर है जिसको प्रोग्राम किया गया है इंडिविजुअली मार्गी की लर्निंग नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, सूट करने के लिए. और मार्गी इस टीचर से काफ़ी हेट करती है. इसको बताती है कि एक बहुत ही लार्ज ब्लैक और भद्दा दिखने वाला टीचर है और इसके उस स्लॉट से, उस जगह से इसको काफ़ी प्रॉब्लम है जहाँ पर इसको अपना होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट करेक्टर इज मिसेस जॉन्स. मिसेस जॉन्स इज द मदर ऑफ मार्गी. मार्गी की माँ है. मार्गी की माँ का बिलीव है कि स्कूल जो है वो हैपन होनी चाहिए एट द सेम टाइम एवरी डे. हर रोज़ एक रेगुलर टाइम पर बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए और ये बात बिल्कुल सही है. इससे दिमाग की फंक्शनिंग हो जाती है, टाइमिंग सेट हो जाता है दिमाग में. तो आप भी इसी तरह से एक फिक्स टाइम जो हमारा 9 से 1 बजे तक का डिसाइडेड हुआ है उसी टाइमिंग में अपनी ऑनलाइन क्लासेस लें और अपना होमवर्क करें. मिसेस जोन्स जो है मार्गी की मदर हैं, वो इस स्टोरी में आती हैं मार्गी की स्कूलिंग के चक्कर में. स्कूलिंग दिखाते हुए मार्गी को उनको भी दिखाया जाता है. उनका ओपिनियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं. एग्जाम्पल के लिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाकर लाती हैं ताकि वो मार्गी के टीचर को ठीक करवा सकें. वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ आ गई है, तो उसको ठीक करवाने के लिए, क्योंकि वो रॉबर्ट था, तो उसको फिक्स करवाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करवाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को मदर जो है वो बुलावा भेजती है, बुलाती है और वो आते हैं. अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है कि वो एक गोल मोल छोटा सा आदमी है जिसका रेड फेस है, जिसका चेहरा लाल है. और मार्गी की मदर उसे बुलाती है. क्या करने के लिए बुलाती है? अगर क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स तो आप लिखेंगे मार्गी के टीचर जो है वो माल फंक्शनिंग कर रहा है. माल फंक्शंस यानी गलत काम कर रहा था, कोई ना कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें. वो उसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टेस्ट में दे रहा था, ज्योग्राफी टेस्ट में, और वो क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड थी. तो इंस्पेक्टर उससे
उस टीचर को एक साइड में ले जाते हैं, उसको अपने टूल से खोलते हैं और फिर उसे पुट इट बैक टुगेदर, फिर वापस से उसके सारे नट बेल्ट जो हैं वो टाइट करके उसको रीसेट कर देते हैं ज्योग्राफी लेवल को, और वहाँ पर अब ये ठीक हो जाता है। और वो एश्योर करते हैं मार्गी और उनकी मदर को कि अब कोई फॉल्ट इसमें नहीं होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वैल्यू पॉइंट्स के इस चैप्टर की, तो ये आपके वैल्यू पॉइंट्स हैं। आप इन वैल्यू पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं स्कूल ऑफ माई ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स कैसे हैं स्कूल को लेकर, आप अपने स्कूल में क्या कुछ चीज़ें चाहते हैं, इस तरह से आप इन बैलून टाइप जो शेप है इसमें आप अपनी नोटबुक में बना के लिख सकते हैं। जैसे बिग प्लेग्राउंड चाहिए आपको, लिटरेचर लैब चाहिए, कंप्यूटर लैब चाहिए, एंड यू वांट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग चाहिए, स्मार्ट टीचर्स चाहिए, स्मार्ट क्लासरूम चाहिए, एंड ऑल द थिंग्स दैट यू रिक्वायर्ड इन द स्कूल ऑफ योर ड्रीम्स यू कैन राइट हियर। इसके बाद वैल्यू पॉइंट्स यहाँ से आप इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और इन्हें रीड कर सकते हैं। इसमें सारी चैप्टर्स की बातें ही हैं, बस मैं आपको ब्रीफली इनको बता देती हूँ। मार्गी टोमी की एज बताई गई है जो हम चैप्टर में अभी कैरेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। 11 साल की मार्गी, 13 का टोमी। इसके बाद टोमी को एक बुक मिली है जो एटिक पर मिली है। उसके पेजेस जो हैं वो मुड़े हुए येलो और क्रिंकली हैं, मुड़े हुए हैं, और वो सरप्राइज होता है देखकर इस बुक को। क्यों? क्योंकि इसके जो पेजेस हैं, इसके जो वर्ड्स हैं वो मूविंग वर्ड्स नहीं हैं। जैसा कि स्क्रीन पर वर्ड्स मूव करते हैं टेली बुक में, वैसा इसमें नहीं हो रहा है। वो सोचते हैं कि ये तो काफ़ी रिसोर्सेज की वेस्टेज है, एक किताब को एक बच्चा पढ़ लेगा उसके बाद उसको फेंक दिया जाएगा, तो ये रिसोर्सेज का बहुत ही नुकसान है। उन्हें लगता है कि जो ई बुक होती हैं वो बेटर होती हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, उन्हें सेव किया जा सकता है आप आराम से अपने सिस्टम में, और उन बुक्स को हम शेयर भी कर सकते हैं आराम से, किसी के साथ बहुत समय लंबे समय तक पढ़ सकते हैं उसको। मार्गी हेट करती है स्कूल से, स्कूल के टीचर से जो कि एक कंप्यूटर है, और वो ज्योग्राफी में बुरा कर रही है। ज्योग्राफी टेस्ट में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। वो उस लोड से भी हेट करती है जहाँ पर उसे अपना होमवर्क सबमिट करवाना होता है। और इसके बाद मार्गी की माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है जो 1 घंटे में उसे ठीक कर देता है। किसी रोबोटिक टीचर को। मार्गी हैप्पी नहीं थी क्योंकि वो सोच रही थी कि टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ लेकर जाएगा, जिस तरह से टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेकर गया था, लेकिन वो उसे 1 घंटे में ही ठीक कर देता है। इस बात से मार्गी को बिल्कुल खुशी नहीं होती। काउंटी इंस्पेक्टर बताता है उसकी मदर और मार्गी को कि मार्गी की कोई मिस्टेक नहीं थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी सिस्टम में टीचर के ही। जब मार्गी स्कूल से हिट करती है तो वो सोचती है कि कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा इन किताबों में। फिर टॉमी उसे एक्सप्लेन करता है कि बहुत समय पहले हमारे स्कूल ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। यहाँ पर मैन टीचर्स हुआ करते थे, वहाँ पर मैन जो थे, इंसान जो था वो टीचर के रूप में काम करता था, वो बच्चों को पढ़ाता था, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, क्वेश्चन पूछते थे, उन्हें होमवर्क देते थे। मार्गी को बिलीव नहीं होता इस बात पे कि एक इंसान इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़ा सकता है, वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि उसे सब कुछ आता हो और वो सब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता हो। तो फिर टॉमी से बात करके उसको विश्वास हो जाता है। टॉमी उसे बताता है कि स्कूल जो होते हैं वो स्पेशल बिल्डिंग्स में होते थे और स्टूडेंट वहाँ सब मिलकर जाते थे। बच्चे एक ही एज के एक ग्रुप में एक जैसा मटेरियल पढ़ते थे, एक जैसा होमवर्क उनको मिलता था और वो होमवर्क को भी शेयर और कर सकते थे, एक दूसरे की केयर कर सकते थे। लेकिन जो मार्गी की मदर है इतनी देर में कहती है कि हर एक बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ाई करनी चाहिए और हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, तो उसके अनुसार उसे पढ़ना चाहिए। अब मार्गी जो है वो इंटरेस्टेड है रीडिंग में अबाउट दोज फनी स्कूल्स, लेकिन मदर उसको बुला लेती है, स्कूल का टाइम हो गया है उसका। टॉमी और मार्गी स्कूल अटेंड करते हैं एक फिक्स टाइम में, मंडे टू फ्राइडे। जब वो सबमिट कर देती है होमवर्क टू द टीचर सी थॉट अबाउट, अब जब वो सबमिट कर रही है अपने होमवर्क को टीचर को, तब उसी समय वो सोच रही है उन पुराने स्कूल्स, उन बच्चों के बारे में जो कितना सारा हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडिंग टुगेदर, एक साथ पढ़कर जिन्हें कितना सारा मजा आता होगा, तो उनके बारे में वो इमेजिनेशन कर रही है। कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ द टीचर वॉज फ्लैशिंग न्यू चैप्टर अर्थमेटिक ऑन द एडिशन ऑफ
प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ टीचर्स, उसके कंप्यूटर वाले जो टीचर हैं वो एक टीवी की तरह चल रहे हैं और वो दिखा रहे हैं, नया चैप्टर उन्होंने शुरू कर दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस तरह से जोड़ा जाता है। लेकिन मार्गी तो अपनी थॉट्स में ही, पुराने स्कूल्स की थॉट्स में लॉस्ट है। दिस वाज आवर चैप्टर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल for the question answer. See the next video. Thank you. Have a nice day.